धुंधुकारी महाखल हुआ, महान दुष्ट हुआ। कैसा खल हुआ उसका भी वर्णन किए हैं। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रह करता चा शव हस्तेन भोजनम। वो महीनों महीनों बीत जाता, नहाता ही नहीं। तो जो नहीं नहाते हैं अपने आप को धुंधकारी ना समझे। महीनों महीनों बीत जाता, भैया नहा लो गदारे, खिचड़ी का नहाया हूं, अगले खिचड़ी को नहाऊंगा। बीच में नहाने की क्या जरूरत है? वर्षों बीत जाते, नहाता ही नहीं। सौन शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी, क्या खाना है क्या नहीं खाना इसका कोई विचार ही नहीं, दुर्भक्षी हो गया। दुष्परिग्रह करता चा, कोई धन कमा करके प्रदेश से लौटा और उसके अटैची को रास्ते ही से ही छीन करके लेकर के भाग जाता। शव हस्तेन भोजनम, देखिए इस पर विद्वानों ने बड़ा विमर्श किया है। इस शव हस्तेन भोजनम इसका मतलब का भैया, शव हस्तेन भोजनम का मतलब कि ये मुर्दा की यात्रा से जब जाता था, मुर्दे को पहुंचाने के लिए श्मशान पर, तो जब मुर्दे की यात्रा से लौटता था ना, तो बिना नहाए धोए ही खा लेता था, इसलिए शव हस्तेन भोजनम। दूसरा का नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। तो भैया क्या होता, कहा शव हस्तेन भोजनम का मतलब है कि जो मुर्दे के हाथ में पिंडदान दिया जाता है, तो जैसे ही किसी मुर्दे के हाथ में पिंडदान दिया जाता था, जैसे ही सबकी नजर इधर उधर हुई, उस पिंडे को लेता था, लेकर के भाग जाता था और जाकर के उसको खा जाता था। सब हस्तेन भोजनम। तीसरे ने कहा नहीं भैया ये भी अच्छा अर्थ नहीं लग रहा है, तो क्या क्या अर्थ सही रहेगा? का सब हस्तेन भोजनम का मतलब है कि वो मुर्दे के हाथ को काटता था और काट करके उसका चम्मच बना करके दाल चावल सब्जी खाता था। मुर्दे के हाथ को चम्मच बना करके सब हस्तेन भोजनम। लेकिन अमर कोश कहते हैं नहीं नहीं, शवः वाम करह प्रोक्तम, सिद्ध करते हैं कि नहीं नहीं, शवः वाम करह प्रोक्तम, अर्थात वह लेफ्टी था, मतलब बाएं हाथ से। तो जो बाएं हाथ से खाते हैं वो भी धुंधकारी ना समझे अपने आप को। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। और अपने साथ में एक कुत्ता पाला था। आप लोग बैठ जाएं आराम से, इधर आगे बैठ जाएं, कुर्सी लेकर के बैठे आप लोग। बड़े सुंदर देखिए, कर्मकांड करना, पूजा पाठ कराना, कर्मकांड हमारा मूल विषय है। जो भी कुछ टिका हुआ है सब कुछ कर्मकांड पर टिका हुआ है। 1 लाख मंत्र वेद में है और 80,000 मंत्र केवल कर्मकांड के हैं। तो ऐसे मंत्रों का संरक्षण करते हैं आप लोग, और वेदाचार्य हैं तो इसलिए। और जो वेदाचार्य होते हैं, जो कर्मकांडी होते हैं, कथा बहुत कम सुनना चाहते हैं ना, कथा से कोई मतलब नहीं उनको, कहते हैं हमारा काम खत्म, जाके सोएंगे। लेकिन धन्य है आप लोग, ऐसे ऐसे आचार्य होकर के आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ये बड़ा ही भगवान की बड़ी कृपा है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान।